और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है। इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी जबान पर लगाम है या नहीं? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। अरे तुम हो कौन? ना हम तुम्हें जानते हैं ना जानना चाहते हैं, इसलिए जबरदस्ती के रिश्ते बनाना बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि ये सब जबरदस्ती तमाशा करके तुम बहुत बड़े हीरो बन जाओगे? देखो, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें हमारा अंगरक्षक बनने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहे हैं, हमारा पीछा छोड़ दो, मतलब छोड़ दो। भैया जी, आपकी लाली आपका गाल लाल करके चली गई है। चलिए निकलते हैं। गुरु, ये सही नहीं हुआ। आप उनसे इतना प्यार करते हैं और उन्होंने क्या किया? इन सारे मोहल्लों वालों के सामने आप पर हाथ उठा दिया। हम कहते थे ना आपको कि इन औरतों को अपनी औकात में रहा करो। हमारी रेवा जी के लिए ना कुछ भी मत बोलना, नहीं तो जुबान खींच लेंगे तुम्हारी। अब यहाँ पे बैठ जाइए आराम से। अभी ठीक लग रहा है आपको? आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। सॉरी। ये सब क्या है? आप लोगों के हाथ पे ऐसे सॉरी किसने लिखा है? अरे दीदी, बहुत मन से सॉरी कहा है, माफ कर दो ना उन्हें। किसे माफ कर दूं? और ये फूल किसने दिया है? मैडम, वो जो सुबह से बाहर खड़ा है उसी ने फूल भी दिए हैं और हम सबके प्लास्टर पे सॉरी भी लिखा है। मुझे तो उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, फिर मेरे पैर पर सॉरी लिखा। अच्छा, लेकिन हमें तो उसने कहा है कि अगर हमने ये सॉरी आपको नहीं दिखाया ना तो वो हमारा दूसरा हाथ भी प्लास्टर करवाएंगे। क्या? हे भगवान, ये लड़का हमारे क्लिनिक तक भी पहुंच गया। सॉरी 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 रेवा जी, सॉरी। एक बात बताओ, तुम्हारे पास दिमाग कम है या दिमाग ही नहीं है? कल रात को ही हमने तुम्हें समझाया था ना कि हमसे दूर रहो, हमारा पीछा छोड़ दो, और आज तुम, अरे और कितना मजाक बनवाओगे तुम हमारा? तुम्हें समझ भी आ रहा है जो कुछ भी तुम कर रहे हो? देवा जी, जब मन करता है मोहल्ले पहुंच जाते हो, जब मन करता है किसी को धमका देते हो, और आज तुम यहाँ पेशेंट्स को धमका रहे हो। अरे तुम
तुम हमें बताओ कि हम कैसे तुमसे अपना पीछा छुड़ाएं। बताओ हमें। अरे नहीं नहीं रेवा जी, वो आप ही कल हमें कहे थे ना कि हम जो भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो इसलिए हमें लगा कि आपसे सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। है ये देखिए ना, सॉरी ये भी है। ये कौन सा तरीका होता है सॉरी बोलने का? कौन सा तरीका होता है ये? रेवा जी, हमें तो यही तरीका आता है, पर कोई नहीं, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा कर देंगे। आपको और कोई तरीका आता है? तुमसे तो बहुत करना ही मुश्किल है। अरे रेवा जी सुनिए, फिर नाराज होके चल दी। हम उनकी माफी लेने आए थे और वो हमें गुस्सा थमा के चल दी। गुरु, हम क्या कहते हैं ना कि वो भाभी ना थोड़ी घमंडी लगती। अब देखिए, अब कब से ट्राई कर रहे हैं उन्हें मनाने का, पर वो है कि बेटा, भगवान ने मुंह दिया है ना तुम्हें, तो जरा सोच समझ के खोला करो। क्या समझे? जी भाई, सॉरी। कितनी क्यूट है हमारी रेवा जी, अभी गुस्से में भी इतनी क्यूट लग रही थी जी। पर तुम ना अगली बार उनके गुस्से के बारे में ना टिप्पणी मत करना, और तुम भी, वरना मार के माथे पे घुंबड़ निकाल देंगे। सॉरी। सॉरी। रेवा, बेटा आम का अचार लोगी? नहीं काकी, अभी नहीं। ठीक है, कुछ लगेगा तो मांग लेना। जी। रेवा, तू उस ढीठ के चक्कर में कब तक अपना मूड खराब रखेगी? अच्छे से खाना खाना। वैसे रेवा, हमें ये तो पता था कि तुम्हारे हाथों का इलाज असरदार है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम्हारे हाथों के साथ साथ बातों में भी बहुत असर है। मतलब तुम्हारे अंगरक्षक को दांत से इतना असर पड़ा है कि वो तब से माफी मांगे जा रहा है। सुना है कल धरना धरा गया था। यार साक्षी, तू नाम मत ले उस लड़के का, पता नहीं कैसा है। हमें तो ना एकदम सरफिरा सा लगता है वो। अरे हर मोहब्बत करने वाला इंसान सरफिरा होता ही है। माफ कर दे बेचारे को, गलती हो गई उससे। तू ना बेमतलब की बातें मत कर, चुपचाप से खाना खा। हाय, लेकिन अगर कोई हमें इतना चाहने वाला मिलता ना, तो हम तो उससे तुरंत शादी कर लेते। सच्ची बता रहे हैं। अच्छा, शादी कर लेती? जाके ले ले फेरे उसके साथ। नहीं, एक काम करते, हम ही तुम्हारे रिश्ते की बात कर आ जाते हैं ना उसके साथ। अरे हम तो मजाक कर रहे थे। पर साक्षी, हम बिल्कुल मजाक के मूड में नहीं है। हमें तो समझ नहीं आ रहा, हम तंग आ गए हैं इस लड़के से यार। और साक्षी, कभी ऐसे लड़कों के प्यार में मत पड़ना। ऐसे लड़के प्यार के पागलपन में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमें तो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे इससे अपना पीछा छुड़ाएं। अरे कुछ दिन अड़ियल बनकर रहोगी तो अपने आप पीछा छोड़ देगा, और फिर तुम्हारे पास काम है, रहने के लिए घर है। इन सब बातों पे क्यों इतना ध्यान दे रही हो? क्या हुआ रेवा, काम को लेकर परेशान हो क्या बेटा? वैसे मेरी नजर में बहुत अच्छी नौकरी है और पैसा भी बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन ये शहर छोड़ के जाना होगा। नहीं काकी, रेवा को काम में कोई परेशानी नहीं है। वो इतने टाइम से यहाँ रह रही है, अचानक से शहर छोड़ के कैसे चली जाएगी? तू नहीं जाएगी ना रेवा, बोल ना। हाँ काकी, हम ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे, और ऐसा कुछ नहीं है, काम भी हमारा अच्छा चल रहा है। हाँ, थोड़े पैसे कम है, पर कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। ठीक है। ये क्या, भाभी को काम के कम पैसे मिलते हैं? भैया जी, पहले ही पता था हमें, भाभी ना किसी वजह से अंदर ही अंदर घुट रही है, पर अब वो बात हमें पता चल गई है। अरे तो फोड़ो ना, बोलते क्यों नहीं हो? हाँ, कब से भूमिका बना जा रहे हो? बता रहे हैं ना, मतलब क्या आप बस बात बात पे कॉलर पकड़ लेते हैं? तुम ज्यादा इमोशनल ना बना करो। पहले ये बताओ हमारी रेवा जी को कौन कष्ट दे रहा, अभी उसके 2 कंटाप लगाते हैं। बको भाई डॉक्टर गुप्ता,
जिसके यहाँ रेवा जी जॉब करती हैं। राघव भैया उसी बुड़बक ने उन्हें परेशान कर रखा है। फुल काम कराता है और पैसे बहुत कम देता है। खुद हम अपने कानों से सुनकर आए हैं। अच्छा, अब देखिए रेवा जी कि हम आपकी तकलीफ कैसे दूर करते हैं। और इस बार हमें खुद पर पूरा भरोसा है कि आप हमें सिर्फ माफ नहीं करेंगी बल्कि हमारी पीठ भी थपथपाएंगी। चलो 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 चलो। तो किरण दीदी, कुछ आराम मिला या नहीं आपको? अरे आराम तो इतना मिला कि 50 लोगों का काम अभी अकेले ही कर सकते हैं। और रेवा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये आवाज कैसी है? हाँ भाई, सफेद कोट। आओ आओ, बैठो 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 बैठो, अपना ही क्लिनिक समझो, बैठो। देखो, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं, इसलिए आपको बिठा कर आराम से प्यार से पूछ रहे हैं, रेवा जी की इतनी सैलरी कम क्यों? क्लिनिक तो पूरा फुल रहता ना आपका। That's none of your business, huh? इतनी अंग्रेजी नहीं, हमारा शरीर कांप जाता भाई। चलो कोई नहीं, दोबारा पूछेंगे, सैलरी कम क्यों? सुनो बे डॉक्टर, जो था सो था। आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम हो कौन हो तुम? हाँ, आप हमें नहीं जानते? मैं नहीं जानता। हम ना रेवा जी के होने वाले पति हैं, समझ गए? पति। चलो अब जल्दी बताओ, सैलरी बढ़ाओगे या इस क्लिनिक को खंडर घोषित करें? देखो, आप इस तरीके से मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ, समझ गए? राघव भैया, हाँ, छोड़ रहे हैं। देखो डॉक्टर, कल तक ना सैलरी डबल हो जानी चाहिए। रेवा जी आज ना हम आपसे सॉरी नहीं कहेंगे। पूछे क्यों? कि आज हम बहुत ही बढ़िया काम किए। कल से ना आपको कम सैलरी की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, अब हम निकले, ध्यान रखिएगा अपना। सर आप ठीक तो है ना? वो हम उस लड़के को नहीं जानते। अरे आप तो उसको नहीं जानती हैं, मगर मुझे सारा शहर जानता है, आपको पता है। और उन गुंडों की वजह से मैं अपने पेशेंट्स को डरा के नहीं रख सकता। आपसे रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द अपनी नौकरी ढूंढ लो और रहने का ठिकाना भी, प्लीज। रिक्वेस्ट है आपसे। सर काकी, हाँ, वो आज आप जिस नौकरी के बारे में बात कर रही थी, वो हमें मिल सकती है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लेकिन मैंने बताया था ना, उसके लिए ये शहर छोड़ के जाना होगा। और आप लोग भी सुन लीजिए, ये हमारी प्रेमिका है, इन्हें किसी भी तरीके की कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। सुनो बे डॉक्टर, आखिरी बार पूछ रहे हैं, सैलरी बढ़ाओगे या नहीं? अगर तुम हो कौन? हम ना रेवा जी के होने वाले पति। हाँ कोई बात नहीं, हम जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन आज सुबह तो मना किया था, मैं नहीं जाऊंगी। कभी कभी समय फैसले बदल देता है। आप बस हमारे बारे में वहां पे बात करके रख लीजिए, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे।
अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपने रेवा जी को कहीं देखा है क्या? मिली नहीं। भैया जी बड़ा किएगा मत, और हमको ना लगता है ना भाभी आपसे डर कर भाग गई हैं। कहाँ भाग जाएगी? हाँ, कहाँ भाग जाएगी? कहाँ भाग गई भाभी? 7 समुंदर पार भी जाएगी ना, फिर भी हम उसे ढूंढ कर लाएंगे, समझ गए? गुरु शांत हो जाइए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए। सेवा जी, आप अपने राघव से दूर नहीं जा सकते। अब जहां भी होंगे ना, हम आपको ढूंढ कर लाएंगे। और भैया कितना हुआ? ये लीजिए। आपको किससे मिलना है? वो ये हमें सरला काकी ने भेजा है। ओ अच्छा, आप उधर चले जाइए, वहीं ठाकुर साहब पूरे परिवार के साथ बैठे हुए। ये लीजिए। जी थैंक यू। हमको छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं किया ठाकुर साहब, हमको छोड़ दीजिए, हमको छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, दीजिए ठाकुर साहब, हम कुछ नहीं किए ठाकुर साहब। हे शंकरा, ये तो बहुत ही बड़ी हवेली है। अगर यहाँ अच्छे लोग मिल गए तो हमारा रहना भी आसान हो जाएगा। लगाइए लगाइए, नमक लगाइए। मुनीम, खाते का है नहीं का घपला कियो भाई खाते में? तुम तो जानते ही हो ना बाबूजी को अच्छे से। चले वाले, अब आपका नमक का है, आपसे बेईमानी करने का हम सोच ही नहीं सकते। झूठ बोल रहा है बे, एकदम सफेद झूठ बोल रहा है। बेटा, चील का चाल और बेईमानों का जाल हम तुरंत पहचान लेते हैं। का ठाकुर साहब हमें छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, हम अपनी अम्मा का सब खा के कह रहे हम कुछ नहीं किए ठाकुर साहब। लेटा उसे। हमें छोड़ दीजिए ठाकुर साहब, छोड़ दीजिए ठाकुर। हे भोलेनाथ, ये कैसी जगह आ गए हम जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, हम यहाँ नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रहेंगे। आप हमारे लिए ही आई हो? बोल क्यों नहीं रही? गूंगी हो क्या? तो बताओ, हमारी देखभाल करने के लिए ही बुलाया है ना आपको? देखा,
दादी जब फोन पे बात कर रही थी तभी हम समझ गए थे कि हमारे लिए आज कोई नया पार्सल आने वाला है। अच्छा बताओ, आज तक कभी बच्चा संभाला है आपने? मतलब इस काम में बिल्कुल नहीं हो? तब तो बहुत मेहनत लगेगी। सबसे पहले आपको हमारी पसंद, नापसंद, हमारा गुस्सा, हमारे नखरे सब समझने पड़ेंगे। फिर हम जैसा कहेंगे वैसा करना पड़ेगा। बोलो, कर पाओगी? वानी, कौन है ये? भेजो इधर। जाइए, हमारा इंटरव्यू तो हो गया, अब हमारे दादू आपका इंटरव्यू लेंगे। जाइए। एक जगह चिपकी क्या हो? जाइए। ई लो पानी। डरपोक तो नहीं लगती। अच्छा, नाम का है? कहाँ की हो? माँ बाप कौन है? वो हमारा नाम रेवा है और हमारे माँ बाप नहीं है। ब्याह नहीं किया बेटा? कौन हो? कमी उम्र है का? आज तक तुमको एक लड़का पसंद नहीं किया? बस भी कीजिए बुआ, हमें किसी की निजी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारी बच्ची का अच्छे से ध्यान रखें। अरे, आप कुछ खाती नहीं? भाई आपके लिए स्पेशल क्रीम वाले बिस्किट मंगाए हैं, खाइए खाइए। साक्षी जी, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम वादा करते हैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस इतना ही तो चाहते हैं कि आप बताएं रेवा जी कहाँ है। हमें नहीं पता रेवा कहाँ है, विश्वास कीजिए हमारा। अरे भाई, पूरा विश्वास है आप पे, क्योंकि आप तो हमारी होने वाली साली है ना। पर हमारा विश्वास बनाए रखना भी तो आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो निभाइए। याद रखिए, आपने अपना पैर जिम्मेदारी से हटाया और हमारा माथा ठनठनाया। अब बताइए रेवा कहाँ है? हमें सच में नहीं पता रेवा कहाँ है। वो हमें कुछ भी बताकर नहीं गई है। राघव जी, प्लीज हमें जाने दीजिए, प्लीज। राघव भैया, हम क्या कहते हैं, हमको नहीं लगता कि
इसको कुछ भी पता है और मैं अब तक ही बता चुकी होती। हम क्या कहते हैं कि इसे छोड़ दें? तुम्हें बोले हैं बीच में बोलने के लिए? मुंह बंद रखा करो अपना। फोन लगाइए जल्दी। क्या हुआ? वो फोन नहीं उठा रही है। तो दोबारा लगाइए। जी। फोन मत उठाना रेवा, फोन मत उठाना प्लीज। देखो, हमने तुम्हें हमारी बच्ची वानी के लिए यहाँ बुलाया है, तो तुम उसका ध्यान रखोगी। उसका खाना पीना, हंसना रोना, सबका ध्यान तुम रखोगी। तुम उसे अच्छी बातें सिखाओगी, अच्छे संस्कार दोगी। तो क्या है कि माँ नहीं है हमारी बच्ची की। इसीलिए थोड़ा हाथ से निकल गई है, तो अब तुम्हें ही संभालना होगा उसको। क्या तुम संभाल पाओगी? जी। वैसे डॉक्टर साहब के साथ अच्छा काम किया है तुम, पता किया है हमने। उसी विश्वास से हम तुम्हें यहाँ बुलाए हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी उम्मीदों पर खरा उतरोगी। और हाँ, घर का कोई भी काम मत करना, उसके लिए बिंदिया है। तुमको सिर्फ वानी का ध्यान रखना है। तुम्हारा फोन इतना टनटना रहा है, हैं? लड़के लड़कों का चक्कर उक्कर है क्या? नहीं वो, देखो भाई, इस घर में ये सब नहीं चलेगा, बता दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो हमारी दोस्त का फोन है। हम आराम से बात कर लेंगे उससे बाद में। इतनी कहां व्यस्त हो गई रेवा जी, जो कॉल नहीं उठा सकती? भैया, हम क्या कहते हैं, इनके साथ ना हमारा समय बर्बाद हो रहा है। ये भाभी के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। हाँ, सच में हमें रेवा के बारे में कुछ भी नहीं पता, सच में। अरे बबुआ, नौकरों का तो मेला पहले ही लगा हुआ है घर में, एक ठो बढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे पल जाएगी बानी, है कि नहीं जीजी? वैसे इतना खर्चा करना हमको नहीं समझ में आता। समझने के लिए अक्ल की जरूरत पड़ती है। और तुम ठहरी बैल बुद्धि। आजकल का तौर तरीका तुमरी खोपड़िया में नहीं बैठने वाला का। ए लड़की,
ये छुटन की हमारी पोती नहीं है, हमारा पोता है, पोता। इसका ख्याल रखना है, इसको कहू कमी ना होई, क्या समझी? और बिंदिया, यहाँ का प्रदर्शन चल रहा है, जो आराम से खड़ी हो। नहीं नहीं, बस हम जा ही रहे। कुंदन बेटा, तुम हमारे साथ कलेक्टर के पास चलो, जाके देखें ससुरा कौन सा कागज मांग रहा है अपने पास। जी बाबूजी, चलिए। और तुम गायत्री देवी, अपना गायन थोड़ा हिसाब में रखना। कहा समझी? चलो बेटा। तुम्हारा फोन कुछ ज्यादा नहीं बज रहा है? ये कहा है, हाँ? लड़की जात हो बेटा, कायदे में रहो। दादी दो ना, भूख लगी है। तुम्हें तो बस सारा दिन बस भूख ही लगती रहती है। अरे खा खा के शरीर फुला लोगी तो शादी तुमसे कौन करेगा, हैं? रुको वहीं पर। ये लो, चलो फूटो यहाँ से। इतने संगूर हमें नहीं चाहिए, आप ही खा लो। इतने भर की लड़की, नखरे तो देखो इसके। अरे काहे इतनी सी लड़की के पीछे अपना खून जला रही हो, हैं? तुम खाओ, तुम अंगूर खाओ, और सुनो, 2-4 हमें भी दो, खून बढ़े जरा हमारा। यहाँ रुकना चाहिए भी या नहीं? काहे असमंजस में हो? अरे चली जाओ, काहे मेहनत करवा रही हो हमसे? नहीं, वो हम यहाँ रुकेंगे। ठीक, फिर चलो अपना कमरा देख लो, आओ। चलो। हे शंकरा, साक्षी के इतने सारे मिस कॉल, क्या बात करनी होगी? रेवा, हेलो रेवा, कहाँ हो तुम? वैसे अच्छा हुआ तुमने हमारा फोन नहीं उठाया। पता है, उस राघव ने हमसे फोन करवाया था। क्या? हाँ, पता है आज उसने क्या किया? रेवा, आज से ना तुम हमारा फोन मत उठाना। जरूरत पड़ी तो माँ के नंबर से तुम्हें फोन कर लेंगे। नहीं तो तुम ही हमें फोन कर लेना। अच्छा ये बताओ, तुम अचानक से चली कहाँ गई? वो साक्षी, वो ढाबे वाले काकी ने जो काम बताया था ना, हमने वो नौकरी ले ली है और अभी हम बनारस में हैं। पर चलो, हम तुम्हें आराम से कॉल करके सारी बातें समझाएंगे, ठीक है? जिस हिसाब से साक्षी ने हमें उस लड़के के बारे में बताया, हमारा यही रहना ठीक होगा। वहां तो वो लड़का हमें जीने नहीं देगा। जी समझ नहीं आता, ये वाणी में से कौन से जादुई पर हैं जो ठाकुर साहब उसको हमेशा अपने सर पे बिठाए रखे। खैर, एक बार ना हमारे छोटे बबुआ की शादी हो जाए और एक पोता हो जाए, बस फिर दिखेगा
कैसे ठाकुर साहब की लाट की दिशा बदल जाती है। अरे इतनी लंबी उम्र है तुम्हारी बबुआ, तुमको याद किया और तुम्हारा कॉल आया। ऐसे अम्मा तुम्हारी भी उम्र उतनी है नहीं कि हम तुम्हें प्रणाम कहें, पर फिर भी प्रणाम। चल हट पागल, कुछ भी बोलता है। अच्छा एक बात बताओ बबुआ, वजन काहे कम कर लिए? कहाँ किए? एकदम बढ़िया तो लग रहे। हाँ हाँ सब पता है, हमारे भेजे बादाम तुमने अपने निकम्मे दोस्तों को खिला दिए होंगे। आंटी जी प्रणाम। हाँ खुश रहो खुश रहो। आंटी जी, हम राघव भैया के साथ वैसे भी खुशी रहते हैं, कभी कोई और आशीर्वाद भी दीजिए ना। हाँ, आप तो हमेशा एक ही आशीर्वाद देती हैं। एक बात बताओ बबुआ, घर कब आओगे? और अचानक से तुम्हें आज अपनी अम्मा की याद कैसे आ गई? एक मिनट, क्या हुआ बबुआ? तोहरा चेहरा इतना लटका हुआ काहे है? कौनो चिंता है का? ओ चंकी वंकी हमारे बेटे का ध्यान नहीं रखते का? नहीं 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 अम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान है। आप ज्यादा चिंता ना करो। बानी कहाँ है? बानी, उससे बात कराओ मेरी। ठीक है। अरे ओ बानी, अपने चाचा से बात कर लो, आओ। वाह चाचा। सुनो, जल्दी से बात करना क्योंकि हमें भी बात करनी जी। हेलो चाचू। और कैसा है मेरा छोटा पैकेज? हम बहुत अच्छे हैं चाचू, आप कैसे हो? और हमारे बर्थडे में आ रहे हो ना? लो भाई, आप हमारी प्रिंसेस हैं, आपका बर्थडे और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? तो मेरे लिए वो वाली डॉल ले आना जो मैंने फोटो में भेजी थी। पक्का। और कोई आदेश हमारी प्रिंसेस का? नहीं, आपके लिए बस इतना ही, बाकी के आदेश हम हमारी नई वाली दीदी को देंगे, जिन्हें हमारा ध्यान रखने के लिए बुलाया है। चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। ये देखिए चाचू। बानी बेटा, वो थोड़ा फोन घुमाओ उधर। अरे ये क्या, फोन तो कट गया। पक्का चाचू को अब पसंद नहीं आई होगी, इसीलिए फोन कट गया। गंदी दीदी। वानी, वानी, वाकई ये बच्ची तो बहुत मुंहफट है। लगता है हमें इस पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रुको, क्या हुआ? कुछ चाहिए का? हाँ, वो हम वानी के लिए खाना लेने आए थे। अरे रुको एक मिनट, वो जब हम रसोई में होते हैं ना तो हम किसी और को नहीं घुसने देते। आप यहीं रुकिए, हम लेके आते। ये लो और लेकर जाओ। अरे ये क्या, एक ही सब्जी? रसोई में तो बहुत सारी सब्जी बनी है। देखो बिंदिया, सब्जी और डाल दो, क्योंकि बढ़ते बच्चों को ना पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। हमें मत सिखाइए, रसोई में सबसे पौष्टिक मालकिन का ऑर्डर होता है, तो जो दे रहे हैं वो लेके जाइए। पर बिंदिया, अरे बोला ना कि हमसे बहस मत करिए। और वैसे भी ना भरी थाली लड़कों को मिलती है, लड़कियों को नहीं। तो जो दे रहा है वो लेके जाइए। अरे बोला ना ले जाइए। वानी, ये देखो खाना आ गया। चलो क्या बना है खाने में? खाने में बनी है आलू की सब्जी।
ये खाना हमें नहीं खाना। क्यों? तुम्हें आलू की सब्जी नहीं पसंद? हर दिन हमें यही सब्जी मिलती है हमें। दीदी, किचन में कोई और सब्जी नहीं बनी है क्या? वो सब्जी तो बनी है, लेकिन हमें तुम्हारे लिए यही सब्जी दी गई है। यही होता है रोज हमारे साथ, जो हमें पसंद नहीं वही देते हैं। मम्मी नहीं है ना हमारी, शायद इसलिए। हमें पता है कोई हमसे प्यार नहीं करता। नहीं वानी, ऐसी बात नहीं है, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप करती हैं? तो क्या किचन से हमारे लिए दूसरी सब्जी ला सकती हैं? अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए दूसरी सब्जी लेकर आते हैं, ठीक है? कमाल के लोग हैं, इतनी छोटी बच्ची को उसकी पसंद का खाना ही नहीं देते ये लोग। आज खिलाएंगे हम वानी को उसके पसंद का खाना। वानी, ये देखो खाना आ गया, चलो जल्दी आ जाओ। वाह दीदी, अब दूसरी सब्जी ले आई। हाँ, इस वाली सब्जी तो खा लोगी ना? तो आलू को छोड़ के अब जो भी खिलाएंगी हम खा लेंगे। गुड गर्ल। कैसा है? अरे वानी, चलो पानी पी लो। अरे क्या हुआ बेटा? पानी। वानी, 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 ठाकुर साहब, बुआ जी, जल्दी आइए, देखिए वानी को क्या हो गया। जल्दी आइए। क्या हुआ वानी? क्या हुआ? अरे क्या हो गया? क्या हुआ वानी? क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे क्या किया तुमने हमारी बेटिया के साथ में? तो हमने कुछ नहीं किया, हम तो बस उसे खाना खिला रहे थे और खाते खाते वो ऐसे सांस लेने लग गई। अरे कोई डॉक्टर को फोन करेगा। हम कहते बाबूजी जल्दी करो। बेटा बेटा बड़े मालिक, वो देखिए मशरूम की सब्जी, लगता है बानी बिटिया ने उहे खाया है। बेटा वानी को मशरूम से एलर्जी है। अभी इसकी दवा लेके आते हैं। जल्दी करो जल्दी करो। लाओ जल्दी करो बेटा। चलो पियो 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 पियो। आराम से सांस ले बेटा, सांस ले। हाँ, अब कैसा लग रहा है बेटा? गले में कुछ फंसा हुआ तो नहीं लग रहा है ना? एक बात बताओ बेटा, ये सब्जी जब ये तुम्हें ला करके दी तो तुमने रोका क्यों नहीं? मैंने तो ये सब्जी देखी ही नहीं दादू, पर आपको तो पता ही है कि मैं खाने में कोई नखरा नहीं करती, जो मिलता वो खा लेती हूँ।
खाने में बनी है आलू की सब्जी। ये खाना हमें नहीं खाना, हर दिन हमें यही सब्जी मिलती है। हमें तुम्हारे लिए यही सब्जी दी गई है। हमें पता है कोई हमसे प्यार नहीं करता। नहीं वाली, ऐसी बात नहीं। तो क्या किचन से हमारी दूसरी सब्जी ला सकती है? ये वाली सब्जी तो खा लोगी ना तुम? आलू को छोड़ के आप जो भी खिलाएंगी हम खा लेंगे। वानी को मशरूम से एलर्जी है। हाँ, हम जानते हैं। देखो दिवाली है ना, जाके थोड़ा आराम कर लो। बेटा ले जाओ इसे। जी भाभी। हाँ बच्चा, आज आज सबके सब बाहर चलो। तो अभी का अभी हमें नीचे आकर के मिलो। मारना चाहती थी हमने बिटिया को, ये नहीं छोड़ेंगे इसे। ए लड़की, सच सच बताओ, हमारी बिटिया को तुम मारना चाहती थी ना? अरे उस सब्जी खिलाने की हिम्मत कैसे की तुमने? वो सब्जी तुम लाई थी ना? मारना चाहती थी ना? ठाकुर साहब हम। अरे ठाकुर साहब हम, वो हम क्या है ये? बड़े मालिक, हम तो खुद ही थाली लगाकर दिए थे और साफ साफ बोला था कि जो दे रहे हैं वही खिलाना, पर इसने ही अपनी मर्जी चलाई होगी। हाँ? नहीं, वो तो हम वानी के लिए। देखा, अरे हम पहले ही बोले थे बबुआ मत रखो इसे, मुफ्त का सरदर्द है। लेकिन कहाँ है ना, हमरा तो कोई यहाँ पर सुनता ही नहीं है ना। अरे और वही बानी, वो तो कमजोर लिफाफा है। अरे जरा सा कुछ हुआ नहीं तो पड़ गए जमीन पर। सच कह रहे हैं, ये लड़की ना मुसीबत की घंटी है हमारे लिए। मैं कह रहा हूं चुप कर। हमारी बिटिया को तुम घंटी कहती हो? तुम्हारा घंटा बना के लगा देंगे तौर पर। समझी? जी हाँ, हम तो बस। भैया, इस लड़की को तो पता होना चाहिए था ना कि हमारी बिटिया को कौन कौन एलर्जी रही। अब ये तो उसी का ध्यान रखने के लिए आई है। बताइए, इतनी बड़ी बात का ध्यान ही नहीं रखा। भैया, हम तो कहते हैं इस लड़की को इतनी बड़ी सजा दीजिए कि ये जब तक यहां रहे उस सजा से याद रहे। बुआ जी, हमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। जानबूझ कर नहीं किया। अरे तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारी बिटिया को कुछ हो जाता तो? बुआ जी, बाबूजी, पापा हम क्या कह रहे हैं कि जाने देते हैं इसको। पहला दिन है इका, क्या क्या समझ लेती पहले दिन में। तो पहला गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, तो प्लीज इसको माफ कर दीजिए।
ये लड़की ये हमरा दरबार है और हमरे दरबार में गलती की माफी नहीं मिलती, सीधा सजा मिलती है, सजा। ये तो तुम्हारी किस्मत है कि हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। याद रखना, दोबारा अगर ऐसा कांड हुआ ना तो इस धरती पर ही हम तुम्हें पूरा का पूरा प्रमाण दिखा देंगे, समझी? खड़ी का है, जाओ यहां से। हे शंकरा, कहाँ फंस गए हम? कहाँ फंस गए? कैसे लोग हैं ये? हम यहाँ नहीं रह सकते, नहीं रह सकते, हम यहाँ नहीं रह सकते। क्या हुआ? जा रही हो? हमें माफ कर दीजिएगा छोटे ठाकुर, लेकिन हम ये नौकरी नहीं कर पाएंगे। देखो, हम जानते हैं कि गलती हमारी बच्ची की है। हम ये भी जानते हैं कि उसी ने तुमको फंसाया है। हम आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये सब नहीं झेल पाएंगे। इसलिए हम अभी इसी वक्त आपकी हवेली छोड़कर जा रहे हैं। हमको पता है कि हमारी बच्ची को संभालना आसान नहीं है, बहुत बिगड़ गई है वो, पर क्या करें, हमारी बच्ची की माँ नहीं है ना, तो उसको अच्छे संस्कार कभी किसी ने दिए ही नहीं, अच्छी बातें सिखाई ही नहीं, तो बेचारी बच्ची को सही और गलत में अंतर पता ही नहीं है। परिवार की तो अलग ही कहानी है। बाबूजी ने उसको सर पे चढ़ा के रखा है, बुआ जी सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती है, माँ को फर्क नहीं पड़ता। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपनी बच्ची को संभाल सकें, अच्छे संस्कार दें उसको, पर काम इतना रहता है कि कभी समय नहीं मिलता। देखो, हम जानते हैं वानी बिगड़ गई है, उसकी हरकतों के बारे में भी हमें पता है। पहले बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग गए हैं, कुछ तो डर के भाग गए, कुछ को हमारी बच्ची ने भगा दिया। तो क्या है ना, इस पूरे घर में उसको डांटने वाले बहुत लोग हैं, बिगाड़ने वाले बहुत लोग हैं, पर समझाने वाला कोई नहीं है, अच्छे संस्कार देने वाला कोई नहीं। तुम्हें देखकर लगा था कि शायद तुम उसे संभाल लोगी, समझोगी उसको। खैर, तुम्हारी तकलीफ भी हम समझ सकते हैं, तुम्हें रोकने का अधिकार तो नहीं है हमारा, पर एक पिता के नाते तुमसे विनती कर सकते हैं, जाने से पहले एक बार हमारी बच्ची के बारे में सोच लेना।
वाला था? लग रहा है जन्मदिन नहीं, शादी का प्रोग्राम है। अरे इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, वो भी चुटंकी के लिए? अरे अब भाई साहब को कौन समझाए कि लड़कियन पे इतना खर्चा थोड़ी ना करते हैं। वही तो, हमारा तो सच में खून जलता है जब उस बानी पे ना 1 रुपया भी खर्चा होता है तो। अब बड़ी मालकिन, वो आज खाने में क्या बना है? ये लो, ये भी का पूछने की बात है। अरे आज हमारा बबुआ आ रहा है, तो आज तो बस उसकी मनपसंद के सारे पकवान बनेंगे। अजी, अरे सुनो, एक काम करो, वो जो बादाम का हलवा है ना, वो जरा ज्यादा बना देना, ठूस ठूस कर खिलाएंगे हम अपने बबुआ को, और थोड़ा सा बांध के भी रख देंगे उसके साथ। एक मुट्ठा भर बादाम तुम भी खा लो। कहा है कि तुम्हारी खोपड़िया भी बुढ़ा गई है। का? अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? हा? अभी तो हम सिर्फ 48 के हुए हैं। हाँ 48 की तो हुई हो तुम, लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ना, तुम्हारी खोपड़िया वो 84 वाली। अरे हमारा बबुआ आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जन्मदिन ऊ का नहीं है, हमारी गुड़िया का है। ए बिंदिया। जी मालिक। हमारी गुड़िया के मन के पकवान बना। हाँ। जाओ। दादी बुआ। खुश रहो बिटिया। खुश तो हम रह लेंगे, पर हमारा गिफ्ट लाइए। अच्छा जी, हमको मालूम था गिफ्ट लिए बिना तो तुम हिलोगी नहीं है। ये लिए हम पहले ही सोच लिए थे। पसंद आया? वैसे इसका तो कोई काम नहीं है। हाँ? पर दियो तो रख लेते हैं। संभाल कर रखना इसे। हाँ, खुश रहो, खुश रहो। आप क्या देंगी हमें? हमारा आशीर्वाद ही तुम्हारी गिफ्ट है। हमें आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें गिफ्ट चाहिए। कोई गिफ्ट नहीं है हमारे पास, ठीक है? बोलो ना, जाओ। गिफ्ट नहीं है तो ये लीजिए। ये क्या तरीका है? हाँ, तुम अपनी दादी के साथ ऐसे करोगी? हमने जो आपके पैर छुए तो, और आपने हमको गिफ्ट भी नहीं दिया। हाँ। उसका हिसाब है। इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी, उल्टा जवाब दे रही है हमको। क्या बात है बिटिया, क्या बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमारी बात ना माने ना, उसको दुई लगा कर ही अपना हिसाब पूरा करना चाहिए, है? ओ गायत्री देवी, फिजूल का ज्ञान तो बहुत देती हो, तो इसे गिफ्ट देने में काहे जान सूखे जा रही है? चलो निकालो हमारी गुड़िया के लिए कड़क कड़क नोटों की गड्डी। चलो 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 चलो। हाँ, दे रहे हैं ना। हाँ तो जल्दी करो। ये लो, चले जा। दादू, हाँ बेटा। सिर्फ 10 रुपया दिया दादी ने। अरे तो क्या 10 रुपए कम है? 10 रुपए में सारा बाजार खरीद सकती हो। अच्छा, तो हम एक काम करेंगे,
अगले महीने ना हम भी तुम्हें 10 रुपए देंगे, पूरा बाजार किन लेना। अरे नहीं, हम तो बस यही मजाक कर रहे थे। अरे छोड़ो तुम रियो, बुड़बक दादी को छोड़ो, हमारे पास बैठो। दादू आप क्या देंगे हमें? अरे एक बढ़िया सी गिफ्ट देंगे, हैं? लेकिन पहले ये बताओ कि तुम आज कितनी साल की हो गई? 8 साल की। अरे वाह, तुम 8 साल की हो गई हो। तब तो समय आ गया है कि हम तुम्हें खास गिफ्ट देंगे। ए बबलू, वो बक्सा ले आओ जाओ। एक बहुत बढ़िया गिफ्ट हम तुम्हें दे रहे हैं, देखो खुश हो जाओगे एकदम। ला ला जल्दी ला। ये देख, ये है गिफ्ट, खोल। कैसी लगी? वाह दादू, ऐसी बंदूक तो हमने सिर्फ कार्टून में ही देखी थी। बहुत बढ़िया है। हाँ, हमें पता था कि तुम्हें ये पसंद आएगी, इसलिए तो हम लेकर आए हैं। भाई साहब, ऐसा तोहफा देता है क्या बच्ची को? अरे बहुत बढ़िया गिफ्ट है, हमें पता है। देखो इसके चेहरे को देखो, कैसे चमक रहा है, हैं? अब ना हम तुम्हें बहुत ही काम की चीज बताते हैं, इसे तमंचा कहते हैं। ये हाथ में हो ना तो इससे पता है क्या मिलता है? पावर मिलता है, पावर। पता है जब हाथ में होती है ना तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें नापसंद हो या कोई तुम पर हुक्म चलाए, बस तान दो उस पर। हैं? लो, तानो, तानो निशाना। हम भी तो देखे तुम भी पसंद का कौन नहीं है। अरे 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 बाप रे बाप रे बाप, हम पर गोली चलाओगी। अरे भाई साहब क्या कर रहे हैं? गोली उली चल जाएगा। ए, नीचे करो बेटा, नीचे करो। अरे कुछ नहीं, साधने दो निशाना, साधो साधो बेटा। हमरे तरफ काहे तान दी बंदूक है? नीचे नीचे करो बेटा, बिना मतलब के चल चला गई तो हम तो मर जाएंगे ना। नीचे करो, नीचे करो। वानी बंदूक नीचे करो बेटा, गोली चल जाएगी गलती से। अरे नीचे करो बंदूक। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे सही निशाना लगाए हो, है बिल्कुल सही निशाना। नजर पैनी रखकर चलाओ गोली। देखो यहाँ से, हाँ बेटा नीचे कर बंदूक, नीचे कर। वानी, वानी नहीं। चलाओ 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 चलाओ। अरे गोली चला देंगे। वानी, ये क्या कर रही हो? बंदूक नीचे करो। देखो ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है। अरे कुछ नहीं, तुम्हें भी तो इसी उम्र में हमने तमंचा दिया था। पापा कह रहे हैं ना वानी बंदूक नीचे। अरे गुड़िया देख कर रही है, चलाओ गोली। बेटा चल जाएगी, बंदूक नीचे करो। अरे हम कह रहे हैं ना, चलाओ गोली, चलाओ। चलाओ। अरे कोई बचाओ हमें। कुछ नहीं, चलाओ गोली। वानी नहीं, वानी नहीं। वानी नहीं।